पूरी कोशिश होगी मेरी कि हम इनको खत्म कर लें, क्योंकि इनका कंपैरिजन हमने एक ही हेडर किया था ना अभी, जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन वाला था, इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल फाउंडेशन वाला। क्यों जी? ठीक हो गए। जी तो शुरू करते हैं। हम्म, एक तो ये चैट ना गायब हो जाती है, तो हाँ, आप ठीक है। ले जी, क्लास जो है वो ये शुरू होने वाली, और ये आप लोगों को बेंथम और मिल जो है ना जी, वो आज बिल्कुल एक नए तरीके से चलेगा जी। ओके जी, ठीक हो गया। हेडर था हमारा मेथोडोलॉजी का जी। पहली एक बीमारी, हाँ एक ही हेडर हुआ था, मेथोडोलॉजी एंड डिसीजन मेकिंग जी। दूसरी बड़ी बात जो इनके कंपैरिजन में है, मेथोडोलॉजी एंड डिसीजन मेकिंग। मैं यहाँ घर आया हूँ आज, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई बीच में डिस्कनेक्ट हो गया तो आपने घबराना नहीं, और दोबारा रिकनेक्ट हो जाएगा। देखें जी, बात यह है कि फर्ज माल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई भी एक्शन जो है वो राइट है या रॉन्ग है, सपोज मैं आपसे पूछता हूँ, या हम हुकूमत से पूछें कि गवर्नमेंट जो है उसको एक स्पेसिफिक लॉ, हमारे से कोई पूछे सॉरी, कि गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक लॉ उसको पास करना चाहिए या ना कोई, कोई हमारे से पूछे कि क्या आप झूठ बोलें, बोल सकते हैं? यानी उसकी वजह, आपके झूठ की वजह से कोई हैप्पी हो जाए, उसकी लाइफ बच जाए, सेव हो जाए, तो क्या आप झूठ बोल सकते हैं? इस तरह के सवाल सपोज। इन सब सवालों की जो नेचर है उसमें अफादियत का एलिमेंट नजर आ रहा है, यूटिलिटी का एलिमेंट नजर आ रहा है। यानी इनके आंसर्स जो हैं वो यूटिलिटेरियन फिलोसफी में ही छुपे हुए हैं। लेकिन जब आप बैंथम से जवाब मांगेंगे ना, वो डिफरेंट होगा, मिल से जवाब मांगेंगे डिफरेंट होगा।
मसलन अब इन्हीं सवालों के जवाब सपोज अगर आप बैंथम से मांगे तो वो क्या जवाब देगा, वो कैलकुलेशन में पड़ जाएगा, कैलकुलेशन करेगा प्लेयर की, पेन की, ठीक है जी। वो बड़ा डिटेल में जाएगा जी। इस कैलकुलेशन को उसके नाम दिया गया फिलोसोफिक कैलकुलस। फिलोसोफिक कैलकुलस वो आपको पूरी इस प्लेयर से कितना फायदा होगा, ये कितना सर्टन है, कब तक हो जाएगा, कब तक नहीं होगा, ठीक है जी। उसका कहना है कि एन एक्शन इज राइट if it brings more pleasure than pain। यानी को माशरे के ज्यादा लोगों को अगर उससे फायदा हो रहा है तो वो ठीक है, अगर कुछ को पेन भी हो रही है तो कोई बात नहीं, ऐसा ही है ना जी। अब जाहिर है जब आप दूसरी तरफ बैंथम से बात, उससे जॉन स्टुअर्ट मिल से बात करेंगे तो ये किसी कैलकुलस में नहीं पड़ेगा, ये क्वालिटी ऑफ प्लेयर में पड़ेगा जी, क्वालिटेटिव है ना। ये इसमें जाएगा, वो आपको बताता है कि यार कुछ होते हैं लोअर प्लेयर्स जिनकी इंटेंसिटी लोअर प्लेयर्स, आपका खाना पीना उठना बैठना ये आपके लोअर प्लेयर्स हो गए, और दूसरे हैं आपके हायर प्लेयर्स जिनका ताल्लुक आप मेंटल एंड मॉरल एस्पेक्ट्स के साथ, ठीक है जी। ये ज्यादा वैल्यूएबल है, सही। तो आपको हर जगह पर कैलकुलस बनाने की जरूरत कोई नहीं है कि आप जनाब कैलकुलस बनाते फिरे। एक एग्जांपल से बात समझ लेते हैं। एक भूखा आदमी वो चोरी करना चाहता है, आपने बैंथम से पूछना है कि यार भूखा आदमी है चोरी करना चाहता है कर ले, तो बैंथम आपको कहेगा कि अगर चोरी करने से मोर हैप्पीनेस उसको मिल जाती है तो कर ले, ये राइट है, क्योंकि उसकी भूख मिटेगी, वो अभी पेन में है, तो कर ले। मिल आपसे क्या बात करेगा, वो कहता है ना चोरी करना जो है ना जी, इसके खिलाफ रूल्स बनने चाहिए, क्योंकि इन जनरल क्या होता है, कोई भी सोसाइटी हो इज हैप्पी व्हेन पीपल रिस्पेक्ट
प्रॉपर्टी ऑफ ईच अदर, दूसरों के पोजेशन में जो चीजें हैं या प्रॉपर्टी या पोजेशन, अगर उसमें कोई दूसरा मुदाखलत नहीं करता तो इन जनरल सोसाइटी बेहतर रहती है। ठीक है जी। तो मिल आपको कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये चोरी नहीं होनी। अच्छा, फिर ये जो भूखा आदमी है ये तो मर जाएगा, यूटिलिटी कहां गई? तो मिल आपको फिर समझाता है कि भाई ये गवर्नमेंट का काम है, लोगों की एजुकेशन पर, ठीक है जी, लोगों की फूड सिक्योरिटी पर, बाकी एस्पेक्ट्स पर अगर तवज्जो देगी तो थेफ्ट नहीं होगा। सिंपल इज दैट। मीनिंग देयर बाय कि अगर हम रेलेवेंस बनाएं ज्यादा, कि अगर हुकूमतों की पॉलिसीज को समझना है तो किसकी रेलेवेंस ज्यादा होगी जी? दोनों में से आज के दौर में अगर हम समझना चाहें, मिल की। अल्लाह अल्लाह खैर समझ, सिंपल। बेंथम की अफादियत का नजरिया कैलकुलेटर बेस्ड है। इसकी जो मिल का आइडिया है ये एक मॉरल डायमेंशन है, और नेशंस को, हुकूमतों को यही डायमेंशन सामने रखना है। आगे देखते हैं तीसरी बात। इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इंडिविजुअल राइट्स, इनके बारे में इन दोनों का क्या ख्याल है? शख्सी आजादी और शख्सी हकूक, इसके बारे में दोनों का क्या ख्याल है? देखें जी, पहले तो आपको इंडिविजुअल लिबर्टी का आइडिया होना चाहिए। आपकी फ्रीडम है जी, आप सोच सकते हो, ठीक है जी, आप बोल सकते हो, आप किसी भी चीज पर बिलीव कर सकते हो, आप कोई भी एक्शन ले सकते हो, उसमें आप आजाद हो। बट नॉट टू हार्म अदर्स, दूसरों को आपके एक्शन, आपके बिलीव, आपकी स्पीच, आपके थिंक करने से दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, तो आप एक्शन करें जो करने आपने, आप आजाद हैं। ये है इंडिविजुअल लिबर्टी का आइडिया। ठीक है जी। अब ये दोनों जो स्कॉलर्स हैं इनका क्या व्यू है जी? अगेन हमें डिफरेंट व्यू मिलेगा। जब आप बैंथम को देखते हैं, वो कहता है जी जो राइट्स होते हैं ना जी, ये नेचुरल नहीं होते। नेचुरल राइट्स हम इंसानों के, कहता नहीं, कोई नहीं होती। कोई गॉड की तरफ से हमें कोई हकूक दे के नहीं भेजा गया। राइट्स गवर्नमेंट्स बनाती हैं, हुकूमतें फैसला करती हैं किसको कितने हकूक देने हैं। तो बैंथम कहता है कि नेचुरल राइट्स जो हैं आर नॉनसेंस। कौन सा स्कॉलर नेचुरल राइट्स की बेस पर अपनी सारी बात चलाता है जी?
अभी तक जो हमने पढ़े हैं उनमें कौन सा कहता है कि नेचुरल राइट्स बड़े इंपॉर्टेंट है? लॉक। अब मजे की बात सुन। क्योंकि मैं इंसान हूं, बिकॉज आई एम एन ह्यूमन, तो इसकी वजह से मेरे कुछ नेचुरल राइट्स हैं। बेंथम कहता नहीं, ये जो ह्यूमंस के राइट्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं ओनली बिकॉज लॉ गिव्स देम दीज राइट्स। आप लॉ बनाते हैं जिसके तहत लोगों को हुकूक मिलते हैं, खुद ब खुद नहीं होते जी, हुकूमतें बनाती हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कहें जी मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पैंथम कहता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने ये बना दिया है तो आपको लगता है कि आपका राइट हो गया है। हुकूमत चाहे तो किसी भी वक्त ये वापस भी ले सकती है। ठीक है जी। बैंथम कहता है अगर कोई न्यूज़पेपर है वो एंटी गवर्नमेंट चीजें छाप रहा है, एंटी गवर्नमेंट प्रिंटिंग कर रहा है और उसकी वजह से सोशल अनरेस्ट पैदा हो रहा है, ठीक है जी, तो इसको आप बैन कर सकते हैं क्योंकि एक बड़ी मेजॉरिटी वो इससे उस पर नेगेटिव असर पड़ रहा है, वो हार्म हो रहा है, उनको बेनिफिट नहीं हो रहा। तो उसके नजदीक लिबर्टी किसी भी तरह की, राइट्स किसी भी तरह के, वो यूजफुल तो हैं, ठीक है, मानता है, बट इफ सर्व्स हैप्पीनेस ऑफ द मेजॉरिटी। सही है। स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं?
जी, आई एम बैक। जिस तरह मैंने आपको बताया था, घर पे हूं, तो यहाँ पर ये मसला हो जाता। यू नेवर नो कब लाइट नेट आए कब ना आए। लो जी, जॉन स्टुअर्ट मिल कहता नहीं नहीं नहीं, हुकूमतें जब चाहे मेरे कंसेप्शन ऑफ राइट्स को बदल दें ना। वो कहता है जी, कुछ ना फंडामेंटल राइट्स होते हैं जी, इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल बुनियादी हकूक। यानी ये नेचुरल राइट्स से बात को ले गया बुनियादी हकूक पे। मेरा बुनियादी हकूक है कि मुझे बोलने की इजाजत हो, मेरे रिलीजियस बिलीफ सिस्टम पे, मेरे पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम पे कोई सवाल ना उठाए, मेरा लाइफ, मेरी लाइफ स्टाइल, ये मेरा बुनियादी हक है, मैं जैसा भी चूज करूं। मेरा बुनियादी हक है क्रिटिसाइजिंग अथॉरिटी, अगर मैं हुकूमत को क्रिटिसाइज करता हूं, ये मेरा बुनियादी हक है। बस इस सारे काम में, इस बुनियादी हक में मैंने एक चीज का सहारा लेना है, एज लॉन्ग एज वी डोंट हार्म अदर्स, हमारी वजह से दूसरों का जीना दो भर ना हो जाए। ठीक है जी। इसकी फिर वो सेग्रीगेशन भी बनाता है कि कुछ लिजिटिमेट हार्म्स होते हैं, कुछ इनलिजिटिमेट हार्म्स होते हैं। थोड़े बहुत हार्म्स हर माशरे में चलते रहते हैं, लेकिन जाहिर है लोगों के बुनियादी हकूक पूरे करने। लेकिन इनलिजिटिमेट हार्म्स के जिससे लोगों को नुकसान का अंदेशा होता है, लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़, वो इलिजिटिमेट हार्म्स। ठीक है जी। अब इन दोनों में से आज के दौर के लिहाज से हम देखें तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं जी? अगेन मिल का इस्तेमाल करते हैं। आपको लग रहा होगा बैन कर देते हैं, बैंथम वाली बात, लेकिन भाई साथ वो चेंज की बात भी ना, राइट्स को चेंज कर देते हैं, वो तो नहीं ना होता। मिल के आइडिया पे ही चलती। हाँ, प्रिंसिपल। जो कि अभी किसी के जहन में आ रहा होगा कि अच्छा, कि ये तो फिर मेजॉरिटी की तरफ बात चली गई कि हार्म प्रिंसिपल जाहिर है लिजिटिमेट हार्म और इलिजिटिमेट हार्म। लिजिटिमेट हार्म वो है कि जिससे शायद थोड़े से लोग परेशान होते हो, चलो वो चलने दो। इलिजिटिमेट हार्म जिससे ज्यादा लोग परेशान होते हो, उनको रोकना है। नहीं, हमने ऐसी बात ही नहीं की। हमने कहा जब लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए, उनकी एग्जिस्टेंस को इशू हो जाए, चाहे वो एक आदमी की हो या 1 अरब की हो या 1 बिलियन की हो, वो इलिजिटिमेट। तो इसको क्वालिटेटिव ही है, क्वांटिटेटिव नहीं है। एक बंदे की भी जिंदगी अगर खतरे में पड़ रही है दूसरों के एक्शन की वजह से, तो वो इलिजिटिमेट हार्म में जाएगा जी। इसलिए मेल ही इंपॉर्टेंट है। कासिम जिया साहब, आप एक फजूल आदमी हैं, आपको उस्ताद से बात करने की तमीज कोई नहीं है।
ये जो आपने लिखा लेजिटिमेट हार्म कौन से हैं सर, तो आपको कहना चाहिए था सर कैन यू प्लीज शेड लाइट ऑन लेजिटिमेट हार्म्स। ये जो मैंने बात की है ये मेरा फ्री स्पीच है, मैंने बात कर दी। ये जो मैंने बात की है ये अपने अंदर लेजिटिमेट हार्म है। मेरी इस बात करने से हो सकता है कासिम साहब को थोड़ी सी दिलादारी हुई हो, लेकिन उनकी जिंदगी खतरे में नहीं पड़ गई इस बात से। हर वो एक्शन जिससे दूसरा इनसिक्योर हो जाए। आप बाजार गए, आपने कहा मैंने लड़कियों को देखना है, ओके देखें, देखने से तो कोई मना नहीं कर सकता आपको बाजार में, लेजिटिमेट हार्म है। लेकिन आपके हाँ मैंने तो लड़कियों को छेड़ना भी है, तंग भी करना है, छेड़ने से लड़कियां इनसिक्योर होंगी तो वो इलिजिटिमेट हैं। सिंपल इज दैट। इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट सेग्रीगेशन नहीं है, क्वालिटेटिव थीसिस है ना। जब क्वालिटेटिव थीसिस हो गया तो फिर लेबलिंग तो नहीं आप कर सकते। किसी माशरे में शराब पीना लेजिटिमेट हार्म में है, किसी माशरे में शराब पीना इलिजिटिमेट हार्म है। क्वालिटेटिव थीसिस है। सही है। आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरह आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया अभी तक कि जी मेल ज्यादा उसकी रेलेवेंस है, ऐसे ही है ना जी। लेकिन बैंथम को आप मुकम्मल तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी टोटलिटेरियन रजीम, कोई भी हाइब्रिड डेमोक्रेसी, वो लामहला बैंथम के पॉइंट्स को यूज करती है। ठीक है जी। मसलन सेंसरशिप करनी है अगर, कर जाओ, जस्टिफाइड है, कर जाओ। तो किसी भी टोटलिटेरियन रजीम या हाइब्रिड डेमोक्रेसी में वो बैंथम को भी वो यूज कर लेते हैं। ठीक है। एनीवेज, अगले इनकी कंपैरिजन में आते हैं। स्टेट का रोल, रोल ऑफ स्टेट क्या होगी जी, रोल ऑफ लॉज क्या होगी जी, या आप कह लें रोल ऑफ स्टेट एंड लॉज, दोनों के नजदीक वो क्या होगा। इस हेडर का बुनियादी तौर पर जब हम बात करें जनाब के रोल ऑफ स्टेट एंड लॉ है क्या, तो आंखें बंद करके यकीन कर लें कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, किस तरह के लॉज बनाना चाहिए, स्टेट के पास कितनी पावर होनी चाहिए, पावर मतलब अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है जी। अब जब आप बैंथम से पूछेंगे कि रोल ऑफ स्टेट एंड लॉज कैसे होने चाहिए,
तो आपको कहेगा जी कि गवर्नमेंट का काम या स्टेट का काम ये है कि ऐसे लॉज बनाए, ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हो टू ग्रेटेस्ट नंबर, मेजॉरिटी। चाहे इसके लिए आपको लोगों की कई तरह की फ्रीडम्स जो हैं उनको खत्म भी करना पड़े, जैसे भी फैसले लेने हो। ज्यादातर लोगों की अगर हैप्पीनेस इंश्योर हो रही है तो गवर्नमेंट का यही काम है, ऐसे लॉज बनाए। सिंपल इज दैट। क्योंकि अगर आपने कंट्रोल में रखना है आवाम को तो वो लॉज के जरिए ही होना है। ठीक है जी। लोग कंट्रोल में रहेंगे तो सबका भला होगा, सबकी खैर होगी। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट का काम है कि क्लियर लॉज बनाए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, या कोई भी अदर एनी अदर, क्लियर कट लॉज बनाए और उसके मुताबिक मैक्सिमम हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर, दैट्स इट। ठीक है जी। अब अगर आप बैंथम को देखेंगे तो दुनिया में जहां भी सर्वेलेंस हो रही है अवाम की, सर्वेलेंस हो रही है रोड्स की, सर्वेलेंस हर जगह पर बैंथम के नजदीक क्या होगी, जस्टिफाइड होगी। क्योंकि इस तरह लोगों को महफूज रखा जा रहा है, लोग फायदे में हैं जी ज्यादातर। ये जिस तरह हमारे सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हो गए कि जिससे तो बड़ा फायदा। सही है जी। आपको अगर कोई स्ट्रिक्ट लॉज भी लगाने हैं सोसाइटी की बेहतरी के लिए, ठीक है जी, कि इससे जनाब अनरेस्ट जो माशरे में है खत्म हो जाएगा, इससे स्टेबिलिटी होगी, पीस होगा ज्यादातर लोगों के लिए, तो लगा दो। क्योंकि आखिर में तो आपने ग्रेटेस्ट नंबर का ये देखना है ना जी, कि ग्रेटेस्ट नंबर पीपल को ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मिल रही है कि नहीं मिल रही। लेकिन बाबा जी जॉन स्टुअर्ट मिल, वो सीधी बात करता है, स्टेट का काम है लोगों को प्रोटेक्शन देना, नॉट टू कंट्रोल देयर लाइफ। सही है जी। लोगों की लाइफ कंट्रोल ना करो। स्टेट का, गवर्नमेंट का काम है लोगों को तहफ्फुज फराहम करना, लोगों की पर्सनल चॉइसेस क्या हैं इस पर ना फोकस करो। लोगों की थॉट्स, लोगों के बिलीफ्स, उनको चेंज करने की या उनको कंट्रोल करने की कोशिश ना करो। स्टेट का काम है प्रोटेक्शन दे, हाउ टू लिव ये स्टेट का काम नहीं है।
बैनिंग ओपिनियंस, क्योंकि जी कोई अगर अनपॉपुलर गवर्नमेंट है तो वो जी बैन कर दे ओपिनियंस को ना, ऐसा ना करो। सही जी, बस उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करो, ट्रू लॉज ही करोगे, राइट्स को प्रोटेक्ट करो। अल्लाह अल्लाह खैर। अब आप मुझे बताएं, इन दोनों में से आज के पाकिस्तान पर कौन अप्लाई होता है जी? हाँ जी, आज के पाकिस्तान पर कौन अप्लाई होता है? सही जवाब देने वाले को पूरा 500 रुपया जैज कैश करूंगा जी, फौरन। इमरान इकबाल ने मिल लिखा है। अच्छा जी, बाकी बैंथम लिख रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है दोनों नहीं हो रहे। शाहजेब फिरोजी साहब जीत गए हैं बोथ। वाह जी वाह, शाहजेब फिरोजी साहब ने बता दिया बोथ। एप्लीकेशन किसी भी फिलोसफर की, ये आपने अपने माइंड की कैपेबिलिटी से करनी है। बैंथम भी अप्लाई हो रहा है। उठा लो लोगों को जो हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं, उन पे वीडियो पे उनके पैगाम चलाओ कि नहीं जी हम माजरत खां हैं, ये है वो, कंट्रोल कर रहे हो आप लाइफ को। और जो मिल कह रहा है कि ना करो ऐसा, वो भी अप्लाई हो रहा है। जो वो कह रहा है मिल, उसकी कंडेमिनेशन तो नजर आ रही है ना। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप एज अ गवर्नमेंट हार्म इन्फ्लिक्ट कर रही। ये याद रखिएगा कि ये जो एप्लीकेशन का आइडिया होता है ना, ये नहीं होता कि कोट एंड कोट जो बात हो रही है उसी को आपने जो है ना वो नाजल वो एग्जैक्ट देख रहे होते हो। उल्टा भी एप्लीकेशन होती है कि एक स्कॉलर ने जो कहा है, साथ जो उसने तंबीह की है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके मुआशरे में वैसा हो रहा है, तो वो भी अप्लाई हो गया। दोनों चीजें नजर आ जाती हैं बहुत आसान जुबान में, बहुत आसान जुबान में। पेपर में बेशक ना लिखें ये वाला हेडर, ये जो मैं आप बताने लगा हूं पेपर में ना लिखिएगा। आप सिगरेट पीते हैं, सपोज बैंथम कहेगा बैन करो इसकी खरीदो फरोख्त, क्योंकि इससे ज्यादातर लोग जो पीते हैं उनकी हेल्थ को इशू होते हैं, इसको बैन करो। ठीक है जी। मिल कहेगा लेट द पीपल चूज, लोगों की फ्री विल है, लोगों को चूज करने। इफ सिगरेट पीने से दे डोंट हार्म अदर्स, उनकी चॉइस है ना, करने दो। ठीक है जी। सिंपल इज दैट। आगे बढ़ते हैं जी। भाई अगली बात यह है कि किसी भी मुआशरे में
आपके पास कहाँ गया भाई? राइट और रॉन्ग का तो की डोमेन होती है ना, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही है। यानी मॉरल डायमेंशंस तो हर माशरे की, हर सिस्टम की होती हैं। ये क्या करी जा रहे हो? इनके कॉन्टेक्स्ट में सिंध यू आर मिस्टेकन या पंजाब में बोथ। और ये अपनी ये चूतिया किस्म का करंट अफेयर यहाँ ना चलाया करो। तुम लोगों की इतनी औकात होती तो कहीं ब्लॉग लिख रहे होते तुम लोग, ठीक है, कहीं अखबारों में लिख रहे होते, किसी मीडिया पे होते, अपने सोशल मीडिया की कंपेन चला रहे होते। 2 टके की नौकरी के लिए जो है ना सीएसएस करने आए हो यहाँ पे, तो चुप करके 20 नंबर के सवाल की तैयारी करो। ना तुम्हारे कहे से बलोचिस्तान ठीक होना है, ना यहाँ तुम्हारी इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन से कोई जो है ना सिंध के हालात बेहतर हो जाने हैं, और ना तुम्हारी इस जो है मास्टरबेशन से जो है ना वो पंजाब के हालात ठीक हो जाने हैं। तो अपने जो कीड़े हैं ना उनको लगाम दे के रखा करो और 20 नंबर के सवाल को समझो। दो फिलोसफर खुद से पढ़ नहीं सकते, मुबल्लिग 5,900 रुपए दे के जो है वो फिलोसफर पढ़ रहे हैं, और यहाँ 7 अजीम एनालिसिस इनके देखो जरा। सिंध में आ जाओ तो बलूचिस्तान में आ जाओ तो पंजाब में आ जाओ तो केपी में आ जाओ। ने बड़े कामरान शाहिद और हामिद मीर बैठे नहीं यहाँ पे। सीएसएस के स्टूडेंट्स को मैं लाइट ही लेता हूँ। जिसने ट्यूशन पढ़ के सीएसएस पढ़नी है उसकी कोई औकात नहीं है, तो मैं लाइट ही लेता हूँ, टेंशन ना लें। हाँ, हालाते हाजरा पढ़ने के लिए भी जिन्होंने पैसे देने हैं उनको मैं लाइट ही लेता हूँ, कोई औकात नहीं, इजी लेने। मॉरल डायमेंशंस, लेकिन मॉरल डायमेंशन को समझना है ना, तो आपको पहले एथिक्स को समझना है। एथिक्स क्या है? नोइंग अबाउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ये जानना कि क्या सही है, क्या गलत है, वो राइट और रॉन्ग। सही। अच्छा, ये एक और की भी को कीड़ा तंग कर रहा है, फिर किन की औकात है? ये ऐसे ही है जिस तरह छोटे होते आपको वालदैन कहते हैं कुत्ते के बच्चे, तो आप आगे से उनसे सवाल तो नहीं करते, अच्छा फिर शेर का बच्चा कैसा होता है? आप तो नहीं पूछते। 99% हमारे में से जो लोग हैं हमें ये गाली पड़ती है छोटे होते, ओए कुत्ते, ओए खोते, ओ गधे। तो आप आगे से ही नहीं पूछते फिर कि फिर घोड़ा कौन होता है अगर मैं गधा हूं तो? यहाँ आके आपको जो है वो सीएसएस लेवल पर आपके ये इंटेलेक्चुअल कीड़े जो है वो जन्म ले लेते हैं कि अच्छा हमारी कोई औकात नहीं है, तो फिर औकात किसकी है? कभी या तो छोटे होते से पूरे पूछा हो ना, कभी किसी ने आपको कहा ओ गधे, तो आप आगे से सवाल करो अच्छा फिर घोड़ा क्या होता है जी। तो इजी ले जाया करो। सही है। सीएसएस एमएस के स्टूडेंट्स में एक क्वालिटी होती है बस, और वो होती है कि जिस दिन ये सोच लेते हैं कि हमने सीएसएस पीएमएस करना है, तो खुदा की तरफ से इनके दिमागों में एक कीड़ा सरायत कर जाता है,
और उसका नाम है ईगो। ओए होए, इतनी किसी सीएसपी की, कितनी एसी की, कितनी डीसी की, कितनी पीएसपी की ईगो नहीं होती जितनी ईगो ग्रेड 23 के सीएसएस एस्पायरेंट की होती है। बहुत बड़ी ईगो है इसकी। ये ग्रेड 23 का अफसर होता है अपनी जात में, इसकी ईगो बहुत होती है। और मेरी जिंदगी का सबसे महबूब मशगला ये है कि ये जो ग्रेड 23 का अफसर होता है ना, सीएसएस एस्पिरेंट, इसकी मैं ईगो को हर्ट करता हूं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मुझे बड़ा मजा आता है। लो जी, एथिक्स क्या है? ये जानना कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। ठीक है जी। मॉरल क्या है? knowing your values, knowing how to become responsible, knowing how to become kind towards others, knowing how to be fair in your judgments। सही है जी, सही जी। ये मॉरल है। हम अक्सर एथिक्स और मॉरल को ना एक ही चीज बना लेते हैं। बिल्कुल बच्चों वाली अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं आपको। अब हमें पता है कि बेंथम एंड मिल दोनों क्या हैं? यूटिलिटेरियन है। ऐसा ही है। यानी मतलब कि दोनों ये तो बिलीव करते हैं ना, बोथ बिलीव कि राइट एक्शन इज द वन दैट ब्रिंग्स मोस्ट हैप्पीनेस। अब ज्यादा बात है कि मिल के नजदीक वो मोस्ट हैप्पीनेस जो है वो क्वांटिटेटिव है, और बैंथम के नजदीक वो क्वांटिटेटिव है। वो अलग बात है, लेकिन इस पे तो इकट्ठे है ना। आगे वो मोस्ट हैप्पीनेस, उस पे इनके व्यूज डिफरेंट हैं। उसी को समझना हमने कि वो डिफरेंट कैसे है। इस बात पे तो एक है इनका। बैंथम की एथिक्स बेस ही इस चीज पे करती है, क्या प्लेयर है, जो प्लेयर में है, ज्यादा प्लेयर है वो राइट है, जो पेन है वो रॉन्ग है। सिंपल। बैंथम के नजदीक लोग क्या है जी? सेल्फिश हैं। लोगों की कोशिश होती है कि वो अपने मैक्सिमम प्लेयर की तरफ जाएं। तो मोरालिटी कहां से आएगी फिर जब लोग सेल्फिश हैं? लोगों को अपने अपने प्लेयर की पड़ी है, तो मोरालिटी कहां से आएगी? वैल्यूज कहां से आएंगी? how to become kind towards others, how to become fair in your judgments, be responsible, ये मोरालिटीज कहां से आएंगी जब लोग ही सेल्फिश हैं? तो बेंथम कहता है कि भाई ये जो मोरालिटी है, ना तो ये रिलीजन से आनी, ना किसी ट्रेडिशन से आनी, बल्कि ये मोरालिटी भी बाय कैलकुलेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस से आनी है। लोगों की हरकतों सकनात की वजह से, बीइंग सेल्फिश, कौन सी लोगों की हरकतों सकनात हैं जिसकी वजह से वैल्यूज प्रमोट हुई, वो मेरी मोरालिटी में आ जाएंगी। कौन सी हरकतों सकनात हैं जिससे वैल्यूज प्रमोट नहीं हुई, डीजेनरेशन हुई,
वो अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेट होंगी बाय कैलकुलेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। नंबर गेम आ गई ना, आदादो शुमार आ गई। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे? आपने अगर मोरालिटी एक मुआशरे में बनानी है तो अच्छा पता लग जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस से होते होते तारीख का सफर करके कि कौन से बैड एक्शंस थे जी, उन पर सजाएं रख दो, जुर्माने रख दो। कौन से गुड एक्शंस थे जी, उन पे रिवॉर्ड्स रख दो। अल्लाह अल्लाह खैर सल। मिल समझना बड़ा आसान बात है ये मिल को, कि इंसान अपनी तारीख से बीइंग सेल्फिश उनके कॉन्सिक्वेंसेस कैलकुलेट करते जाओ, पता लग जाएगा। जो चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनसे लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते, उन पे सजाएं लगा दो, जुर्माने लगा दो। और जिनसे लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उन पे जनाब इनामात रख दो, रिवॉर्ड्स रख दो। एथिक्स अचीव हो जाएगी, क्या राइट है क्या रॉन्ग है अचीव हो जाएगी। दैट्स इट। बाबा जी जॉन स्टुअर्ट मिल को अब समझना हमने। बाबा जी जॉन स्टुअर्ट मिल कहते फरमाते हैं कि मोरालिटी जो है ना जी, वो सिर्फ प्लेयर के साथ नहीं है जुड़ी हुई भाई। मोरालिटी ये है कि आपका ये जानना कि हाउ टू बिकम अ बेटर पर्सन, हाउ टू बिकम अ बेटर पर्सन। मिल कहता ह्यूमंस आर नॉट जस्ट सेल्फिश। ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस को आप सिर्फ सेल्फिश कह दें। दे कैन लर्न, दे कैन ग्रो, दे कैन improve to become a better person. बैंथम ने एथिक्स को कोट अनकोट राइट रॉन्ग मतलब व्हाट वी डू, हमारा एक्शन, इसकी हद तक कन्फाइंड कर दिया। वो कहता सॉरी मैं नहीं मानता। वाई वी डू, ऑटोमेटिकली राइट रॉन्ग भी आ गया, ऑटोमेटिकली मोरालिटी भी आ गई। समझ आ रही है जी? एग्जाम्पल, इफ यू आर हेल्पिंग समवन, तो आपको जी इससे मुझे प्लेयर आता है, इट बिंग प्लेयर। तो यहां तक अगर आप बात कर रहे हैं तो आप बेंथम पे रुक गए हैं। अगर आप मिल्क ऑफ बिलीवर हैं तो आप कहेंगे हाँ प्लेयर तो आता है, लेकिन इससे मेरे अंदर कंपैशन की फीलिंग आती है, जस्टिस इंश्योर होने की एक फील आती है मुझे, ह्यूमैनिटी जिंदा है अभी, क्वालिटेटिव आ गई ना चीजें। क्यों जी? लोगों को अच्छा एजुकेशन का एनवायरनमेंट दो, लोगों को फ्रीडम्स दो, मोरालिटी इंश्योर हो जाएगी। ये मिल कहता।
अब कौन ज्यादा बेहतर लग रहा है आपको दोनों में से जी? क्यों जी? डेफिनेटली मेल। हाय, क्या खूबसूरत एग्जाम्पल मेरे जेहन में एक आई है जिसका आपके पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो आज 21st सेंचुरी में आप अट्रैक्ट होते हैं ना किसी की तरफ, अट्रैक्शन बढ़ती बढ़ती, मिलते हैं आप, गपशप करते हैं, जो कुछ मर्जी करते हैं। इफ इट इज फॉर प्लेयर, तो बैंथम तक आके सुई आपकी अड़ गई है। और अगर आप जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जनाब, और उससे आप गेज कर रहे हैं कि जनाब इससे मेरी लाइफ कैसे बेटर होगी या हो सकती है, तो आप अल्टीमेटली मिल में दाखिल होगे। अल्लाह अल्लाह खैर, सब पेपर में नहीं लिखना ये बात। अफादियत है ना, किसी दूसरे बंदे की आपकी लाइफ में क्या अफादियत है? खाया पिया, हजम किया, एंजॉय किया, आप बैंथम हैं। उस शख्स की वजह से आपकी लाइफ कैसे इंप्रूव हो रही, बेटर हो रही है, आपकी, उसकी वजह से, उसकी आपकी वजह से, आप मिल के एंड पे सोचना शुरू हो गई। ठीक है जी। आप एज अ स्टूडेंट हैं, ग्रेड्स लेने हैं, ग्रेड्स के पीछे भागना है। बैंथम की अप्रोच में इंजॉय करना है लर्निंग को, आप मिल के पर्सपेक्टिव में सोच रहे हो। दैट्स इट। कहानी समझ आई है? लेकिन कोई भी फिलोसफर, अब देखें ना, कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स तो मैं हल्की फुल्की आपको 7 साल बताता गया हूं इसके पॉइंट्स में। भाई बात ये है कि ये इतने बड़े बाबे भी नहीं है कि आप इन पर क्रिटिसिज्म ना कर सके। एलिमेंट्स तो साथ साथ हल्की फुल्की हम देखते आ रहे हैं, अक्लमंद को इशारा काफी, आप उसको थोड़ा सा और भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्रिटिसिज्म से बाहर तो नहीं है ना भाई चीजें। मसलन अगर बैंथम पे कर लें, कोई इंसान, कोई मशीन है, इतना मैकेनिकल, जरब तकसीमें लगा के करें हम काम, है जी। इतने प्लेयर अचीव हो गए, इतनी पेन्स हो गई। ठीक है जी। अब पूरी जिंदगी हिसाब किताब में तो नहीं गुजरती। हाँ, कोई बरेलवी हो तो गुजर जाएगी। आज मैंने 1 लाख इतने हजार नेकियां कमाई, आज मैंने 10,525 गुनाह कमाए। हाँ हाँ, इनकी छोटी छोटी किताबचों में बरेलवियों की ये मिलता है आपको ये चीजें। आज मैंने इतने बंदों को अस्सलाम किया, हर सलाम के बदले में मुझे इतनी नेकियां मिली। बरेलवी जो फिरका है, वो पूरे का पूरा क्वांटिटेटिव डोमेन में है। ठीक है जी। हाँ जी, इतने कुरान का सवाब मिल गया। तो इतना मैकेनिकल कैसे इंसान चल सकते हैं यार? ठीक है जी। ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, ये जो
ये जो कीड़ा है ना, इसका ये सिर्फ सीएसएस के स्टूडेंट में ही है। जिस तरह मैंने कहा पहले, आपको कोई कहे खोता, तो आप कहें मुझे खोता क्यों कहा, मुझे घोड़ा कहना चाहिए था, मुझे शेर कहते। ये कीड़ा सिर्फ सीएसएस के स्टूडेंट में है। मतलब अभी मैं कहूं यहाँ पे, ये जितनी भी इस क्लास में लड़कियां हैं ना जी, ये सीएसएस नहीं कर रही, ये तो सीएसपीज तलाश कर रही हैं। बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं। अच्छा, मैंने जैसे ही ये कहूंगा ना कि यहाँ लड़कियां सीएसएस करने नहीं आती, यहाँ तो सीएसपीज ढूंढने आती हैं, कौन सा लड़का सीएसएस कर जाएगा। ठीक है जी, तो रिप्लाई क्या आएगा? सर आपको क्या पता ये लड़के यहाँ पे क्या करने आते हैं? ये भी सर यही करने आते हैं। हम हमेशा जिस भी बात को समझते हैं, परसीव करते हैं, उसको किसी ना किसी बाइनरी ऑपोजिट के साथ ही परसीव करते हैं। इंडिपेंडेंट कोई बात नहीं होती। हम उसी में कर रहे थे, हमने बरेलवी की एग्जांपल दी, उन्होंने कहा देवबंदी, उसको कमेंट करना, किसी ने कहना शिया, फिर किसी ने कहना अहले हदीस। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे भाई। कहीं क्वांटिटेटिव डोमेन ज्यादा है, कहीं जरा कम है। क्या ऑल प्लेयर्स भी इक्वल हो सकते हैं? प्लेयर इक्वल हो ही नहीं सकते। सिंपल। ओ भाई, माइनॉरिटी राइट्स कहाँ गए? तेरी मेजोरिटी मेजोरिटी के चक्कर में माइनॉरिटी राइट्स कहाँ गए? अगर बेंथम 100% आप किसी माशरे पे अप्लाई कर दें, तो आप तो टायरनी ऑफ द मेजोरिटी बना देंगे। माइनॉरिटी कहां जाएगी? क्यों जी? आप किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को मेजोरिटी अपने किसी एक्ट से, अपने किसी एक्शन से, या कोई लॉ पास करके, व्हाट्सोएवर, एक ग्रुप ऑफ पीपल की आइडेंटिटी वो शेप करेंगे जी, वो बताएंगे। एक ग्रुप ऑफ पीपल, उसकी आइडेंटिटी क्या एक मेजोरिटी बताएगी कि भाई तुम ये हो? क्योंकि हम कह रहे हैं, हम मेजोरिटी में हैं, इसलिए तुम ये हो। सो बैंथम जब अप्लाई होगा 100%, तो जितने भी लिबरल्स हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे एहतजाज में। जब सारों ने प्लेयर्स काउंट करने हैं, तो लाइफ का मोटिव क्या हुआ जी फिर? खाया पिया हजम किया। क्यों जी? तो बैंथम पर तो क्रिटिसिज्म बनाना कोई मसला ही कौन। बैंथम पर क्रिटिसिज्म बनाना कोई मसला ही कौन नहीं। दूसरी तरफ देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल पे।
लोग सेल्फिश नहीं होते, सिर्फ लोगों में लर्निंग का जज्बा होता है, लोगों में मोटिवेशन होती है, आगे बढ़ने का जज्बा होता है जी, इम्प्रूव करने का जज्बा होता है। तो बेटा ये सारा ना फिल्मों में ही होता है। इट्स टू आइडियलिस्टिक क्लेम। People don't always choose wisely, even if when they know what is right. पता भी होता है कि राइट नहीं है, पता भी होता है कि वाइज डिसीजन नहीं है, लेकिन लोग लेते हैं ना। क्यों जी? ये तो आप लोगों में से हर एक के दिलों का हाल है, ये लाइन। भाई मेरी बात कर लें आप, मुझे पता नहीं है स्मोकिंग हार्मफुल है, स्टिल आई चूज। अगर मिल अप्लाई होगा, यार काश सर जो है ना वो स्मोकिंग छोड़। क्यों जी? तो ऐसे तो नहीं, तो ये कह देना कि लोग बड़ा वाइजली लर्निंग के लिए करते हैं, इंप्रूवमेंट चाहते हैं, सेल्फिश, सिर्फ सेल्फिश नहीं होते बल्कि ये भी होते हैं। तो इट्स टू आइडियलिस्टिक क्लेम भाई। मिल कहता है लॉज की रिस्पेक्ट करो, हैं जी, लॉज की रिस्पेक्ट करो, लॉज को ओबे करो, क्योंकि वो बने ही इसीलिए होते हैं ताकि उनसे आपको यूटिलिटी मिले। कौन सी यूटिलिटी मिले? हायर प्लेयर मिले। यही कहता है ना। तो ये बिल्कुल अनक्लियर प्रोपोजिशन है। ऐसी तारीख में कई एग्जाम्पल हैं जहां लोग रूल्स को, लॉज को ब्रेक करते हैं कि जी ब्रेक करने से मोर पीपल विल गेट बेनिफिट्स। तोड़ो लॉ को, ब्रेक करो, उससे लोगों का ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि लॉज जो है, मिल उनको स्टेगनेशन में देख रहा है। और लॉज तो हमारी ये पहली अंडरस्टैंडिंग है कि लॉज स्टेगनेशन में नहीं होते जी। ये बहुत ही कोई अलिटिस्ट किस्म का जो है ना प्लेयर के आइडिया इसने बनाए हुए। खाते पीते घर का था, हाँ जी, रईस ज्यादा था, बाप भी अमीर कबीर आदमी था। तो उसकी फिलॉसफी में वो एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा। इंडिविजुअल को फ्रीडम दो, इंडिविजुअल को फ्रीडम दो, ठीक है, हार्म प्रिंसिपल को सामने रखते हुए इंडिविजुअल को फ्रीडम दो। लेकिन जनाब बात यह है कि इससे कम्युनिटी पर भी असर पड़ता है, मुआशरे पे असर पड़ता है। जब आप हर किसी को इस चीज पे दौड़ पे लगा देंगे कि वो अपनी फ्रीडम्स पर, अपने राइट्स पे फोकस करे, तो मुआशरा सेल्फिश एंड डिवाइडेड हो जाता है।
सही है जी। अगर हम कंक्लूड करें तो बैंथम कहता है वो एक्शन करो जिसके कॉन्सिक्वेंसेस उनसे आप सीख सके, आपको पता लग सके कि किस चीज से ज्यादा फायदा है, कॉन्सिक्वेंसेस से पता लगे। मिल आपको कहता है वो एक्शंस करो जिससे केयर अबाउट पीपल, ये पर्सपेक्टिव सामने आए। फायदे ये भी देख रहा है, फायदे ये भी देख रहा है, लेकिन देखने का एंगल डिफरेंट है। ऊपर वाले का एंगल मिकदारी है, इसका मयारी है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। ठीक है जी। अब बात यह है कि दोनों बाबे इतने रूखे करके तो नहीं हमने चलाने ना जी। अगर हम जर्मी बेंथम को पॉलिटिकल सिस्टम्स के तनाजुर में उसकी एप्लीकेशन देखें तो बात यह है कि बच्चों वाली बात है कि आपको किसी भी अथॉरिटेरियन सिस्टम पे ऑटोमेटिकली जर्मी बेंथम अप्लाई होता नजर आएगा। जहां बात हो रही होगी कलेक्टिव बेनिफिट्स ओवर पर्सनल फ्रीडम्स, जहां आपको स्ट्रिक्ट लॉज मिलेंगे, स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस मिलेगी, ठीक है जी, जर्मी बेंथम अप्लाई हो रहा होगा जी। चाइना लगा लें, अथॉरिटेरियन। जहां जहां हैवी रेगुलेशंस मिलेंगी, बेंथम अप्लाई हो रहा होगा। टेक द एग्जांपल ऑफ सिंगापुर। ठीक है जी। क्यों जी? ये समझ आ रही बात की? और अगर मैं जॉन स्टोन मिल को उठाऊं पॉलिटिकल सिस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो आंखें बंद करके यकीन कर लें जहां जहां लिबरल डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में, वहां वहां जॉन स्टोन मिल, क्योंकि वो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज। मेरे जैसे मुआशरे, इंडिया जैसे मुआशरे, इनमें आपको इंटरप्ले मिलता, कभी बेंथम अप्लाई होता भी मिल जाएगा, कभी मिल अप्लाई होता भी मिल जाएगा, इनका इंटरप्ले मिल रहा था। तो ना ये इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, इनमें आपको इंटरप्ले मिल रहा था। ये बातें थी जी बेंथम और मिल से रिलेटेड। मेरी आपको रिकमेंडेशन है ये कि आपको बेंथम या मिल में से जिसका भी सवाल आ जाए, जितनी उसकी एप्लीकेशन आप 21st सेंचुरी के एग्जाम्पल से दे सकते हैं उतनी दें। नहीं तो बड़ा रूखा सा टॉपिक और एग्जामिनर को ये लगना है कि इसने तो रट्टे मारे हुए, या पुरानी एग्जाम्पल नोट्स वाली
किस्से कहानियों वाली नहीं बात करें, ताकि वो अट्रैक्ट हो आपके सवाल की तरफ, जवाब की तरफ। ठीक है जी। नेक्स्ट 2 क्लासेस में मैंने आपको हेगल और मार्क्स करवाना है, और तीसरी क्लास में फिर हल्के फुल्के जो बाकी फिलोसफर्स हैं जितने उनमें से, उनके बाद 5-5, 10-10 मिनट में की आइडियाज हल्के फुल्के। यानी पीर की क्लास में हेगल हो जाएगा, मंगल की क्लास में जो है वो मार्क्स हो जाएगा, और वेडनेसडे की क्लास में ये बाकी जो वेस्टर्न थोड़े बहुत हैं जो उनमें 5-5 मिनट लगा के हर एक का बेसिक आइडिया बताना है। बाकी जितने मेन है वो तो हमने देख लिए। उसके बाद जो है वो हम 2 लेक्चर्स में मुस्लिम्स को भी देख लेंगे, जो मेजर मुस्लिम्स हैं। और याद रखिएगा कि मेरा यूरोपियन यूएस का जो सेशन खत्म होगा, तो उसके बाद जुम्मा हफ्ता पॉलिटिकल साइंस की क्लास जो है ना जी, वो उस यूरोपियन यूएस के टाइम में वो होनी शुरू हो जाएगी जी। आज मैंने कंटेंट बड़ा जोर लगा के थोड़ा बताया है, जान के थोड़ा बताया है, वरना ये कभी भी नहीं खत्म होना था आज भी। ओके जी, कल फिर मुलाकात होगी। यूरोपियन यूएस की मेरा ख्याल है मैं अगले मजीद 2 हफ्तों में चीजें खत्म हो जाएंगी उनकी। ओके जी। और भाई सैटरडे संडे बड़ी जो है ना वो टाइम से हटके जो है ना वो कई स्टूडेंट्स, वो उनके लिए, मेरे लिए भी पॉसिबल। अब मैं कल क्लास ही भूल गया था अपनी, कल मेरी आईआर की मेकअप क्लास थी, मैं भूल गया, मेरे लिए भी बड़ा मसला बन जाता। जी जी, हर सवाल में दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते आप। हेडर बना के ना भी दें, पैराग्राफ्स में ही बात को चला दें। इतना टाइम नहीं है भाई मेरे पास। माओ और लेनिन आपको बता देंगे, एक लाइन में बता देते हैं। लेनिन कहता है सियासी जमात बना के सियासी स्ट्रगल करके तब्दीली लेके आओ। माओ कहता है कौन सी सियासी स्ट्रगल, हथियार पकड़ो, गोली चलाओ और इनकलाब लेके आओ। अल्लाह खैर सलाह। इतना फर्क है माओ और लेनिन में। हाँ बाजी, मजे ही लेते रहना बस। बाजी मारिया तो बस मजे ही लो। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।